संस्कृतम् आधुनिकरूपेण समाजसमक्षं प्रस्तोतुम् आवश्यकता अस्ति इति वचनं हिमाचलस्य मण्डीजनपदस्य वरिष्ठ पुलिस अधीक्षिका सौम्या सांबशिवन इत्यस्याः वर्तते। हिमाचल संस्कृत अकादमी शिमला तथा मण्डी जिला भाषा संस्कृति विभागस्य सौजन्येन मण्ड्याः संस्कृति सदने विद्यालय छात्राणां संस्कृत प्रतियोगितानाम् आयोजनम् अभवत्। अस्मिन् अवसरे कक्षा 6 तः 8 पर्यन्तं कनिष्ठस्तरे, कक्षा 9 तः 12 पर्यन्तं वरिष्ठस्तरे छात्रैः संस्कृतभाषण, गीतिका गायनं, श्लोकोच्चारणं, मन्त्रोच्चारणं प्रतियोगितासु भागः गृहीतः। कार्यक्रमे 43 विद्यालयेभ्यः 200 छात्रैः प्रतिभागिता कृता। कार्यक्रमस्य मुख्यातिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षिका मण्डी सौम्या सांबशिवन स्वसंबोधनेन जनान् आश्चर्यचकितान् कृतवती। तस्याः संस्कृतविषयकज्ञानेन सर्वे संस्कृतज्ञाः मोहिताः अभवन्। तया स्वसंबोधने उक्तं यत् संस्कृतं संस्कृतेः नीवः अस्ति। तया महाकवि कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकात् आधुनिकसंस्कृतसाहित्यपर्यन्तं संस्कृतसाहित्यधारायाः वर्णनं स्वीये वक्तव्ये कृतं। तया उक्तं या भाषा कलिष्टा भवति, जनाः शनैः शनैः तां भाषां त्यक्त्वा सारल्यं प्रति गच्छन्ति। अतः आधुनिककाले सरलसंस्कृतभाषायाः आवश्यकता अस्ति। ध्यातव्यं वर्तते वरिष्ठ पुलिसाधीक्षिका केरलप्रदेशीयाः अस्ति। तदपि तस्याः संस्कृत हिंदी आंग्लभाषासु दक्षता अस्ति। और संस्कृत उसकी नींव है और हिमाचल जैसी देवभूमि में जो कि मेरी जगह से इतनी दूर है, मुझे एक अजीब सा अपनापन मेरे मन में पैदा होता है ऐसे कार्यक्रमों में जाकर। वो साहित्य है जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम से शुरू होता है और मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन पर जाकर खत्म होता है। आषाढ़ का एक दिन एक बिल्कुल आधुनिक भारत को पर जो मूलभूत भाव हैं, जो मूलभूत रस हैं, भरत मुनि के 9 जो नवरस हैं, जिसमें 8 श्रृंगार से लेकर विभत्स तक और आखिरी रस जिसे शांत रस कहते हैं, वो हमें मोहन राकेश के आषाढ़ के एक दिन में देखने को मिलता है। और इस सर्कल, ये वृत्त पूरा भर जाता है। ये भारत है। भाषा का क्षरण होता हुआ नजर आता है, आपने कई साहित्यों में देखा होगा, लेकिन वो भाषा का क्षरण नहीं है। जैसे जैसे भाषा क्लिष्ट होती जाती है, वैसे वैसे लोग उसे छोड़ते जाते हैं। अधिक दूर न जाते हुए वाल्मीकि रामायण को जब मानस में तुलसी ने लिखा अवधि में, वो इसीलिए ताकि लोक मानस तक उसे पहुंचाया जा सके। इसलिए किसी भी भाषा की प्रासंगिकता तभी तक रह जाती है जब तक सामान्य जन उसको देख पाते हैं। और कई उदाहरण आपको मैं दे सकती हूँ, बहुत सुंदर। अगर आप देखें तो निराला राम की शक्ति पूजा में रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया राम रावण का अपराजेय समर्थक कुकुरमुदा में आते हैं और कहते हैं एक थे नवाब, पारस से मंगाया था गुलाब। तो ये शरण यदि आप बॉलीवुड में देखें तो गुलजार साहब लिखते हैं प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, से लेके पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले। ये शरण, क्योंकि जो लोकमानस है उसका साहित्य के प्रति जो रुचि है और जो भाषा के प्रति रुचि है वो बदलती जाती है। और संस्कृति कहीं ना कहीं इसकी बलि चढ़ा, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमने जो उसकी प्रासंगिकता है उसको बनाने के लिए उसके तत्व को लेना है। अभिज्ञान शाकुंतलम, जो किसी बहुत बड़े कवि ने कहा है कि यदि आपको स्वर्ग और भूमि दोनों का सौंदर्य एक साथ देखना हो तो आपको अभिज्ञान शाकुंतलम में देखने को मिलेगा। ये जो सामंजस्य है, ये जो समन्वय है, वो संस्कृत भाषा की शक्ति है। यदि आप अधिक से अधिक इन नाटकों का मंचन जो संस्कृत में है अंग्रेजी में करेंगे, हिंदी में करेंगे, तो भी तत्व बचा रहेगा। जो एसेंस है, जो आप अभी कर रहे हैं, कितने लोग हैं जिनको इससे संस्कृत आगे समझ आएगी या आगे जाएगी? ये नहीं संभव हो सकता, क्योंकि अभी जो जनरेशन है
जो व्यवस्था है उसमें इतना ज़्यादा तब्दीलियां आ गई हैं कि शायद वो इसको इस तरह आत्मसात ना कर पाए, लेकिन इसके तत्वों को आप बचाए रख सकते हैं क्योंकि ये नींव है। किसी बहुत अच्छे शायर ने कहा है कि दिखाई कम दिया करते हैं बुनियाद के पत्थर, जमीन पे जो दब गए इमारतें उन्हीं पे कायम है। तो ये संस्कृत है जो हमारी नींव है, जो बची हुई है। इति हिम संस्कृतवार्ता डॉक्टर अमनदीप शर्मा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेशः। अधिकविस्ताराय अस्माकम् अन्तर्जालपुटसङ्केतः वर्तते himsamskritam.com।